नमस्कार मेरे मित्रों और प्यारे श्रोताओं। मैं आपकी जानी मानी दोस्त नेहा खरे आज मैं आप सभी के समक्ष मेरे द्वारा रची हुई कविता का वाचन करने जा रही हूँ। जी हाँ, मेरी आज की कविता का शीर्षक है मेरे हॉस्टल की खिड़की। वो दिन था जब मैंने अपने हॉस्टल की खिड़की को करीबी से देखा था और उसे अपने गले लगाया था। वो दिन था जब मैंने अपने हॉस्टल की खिड़की को करीबी से देखा था। जब मैं इस हॉस्टल में आई थी, ना मुझे कोई समझ थी, ना कोई समझदारी थी, नादान सी थी मैं। जब मैं सिसक सिसक कर रोती थी, तो अपनी हॉस्टल की खिड़की के पास ही खड़ी रहती थी। धीरे धीरे मुझ में भी समझ आई और मेरे हॉस्टल की खिड़की मेरी करीबी दोस्त बन गई। वो दिन था जब मैंने अपने हॉस्टल की खिड़की को करीबी से देखा था। जब भी मुझे हॉस्टल में कोई दुख दर्द मिलता है तो मैं अपने हॉस्टल की करीबी दोस्त खिड़की से ही अपनी हर बातें शेयर करती हूँ। ना मेरी आंखों में कोई रोशनी है, ना मेरी आंखों में कोई रोशनी है, फिर भी मैं उसे ही अपनी हर बात शेयर करती हूँ और उससे ही अपने मन को देखती हूँ और अपने मन में ही एक नया संकल्प लेती हूँ। मैं वो दिन था जब मैंने अपनी हॉस्टल की खिड़की को करीब से देखा था, जब से वो मेरी दोस्त बन गई। वो दिन था जब मैंने अपने हॉस्टल की खिड़की को करीबी से देखा था। नन्ही सी मासूम सी आई थी मैं, लेकिन मेरे हॉस्टल की खिड़की ने मेरा हाथ कुछ इस तरह थामा कि आज भी उसने मेरे हाथ को थामा रखा है। वो दिन था जब मैंने अपनी खिड़की को करीबी से देखा था। मुझे लगता है अगर मेरे जीवन में कोई कठिन राह होगी तो मेरी खिड़की मुझे थाम लेगी, मेरे हॉस्टल की खिड़की मुझे थाम लेगी। जब भी मेरे जीवन में कोई दुख आता है, जब भी मुझे हॉस्टल के लोग सताते हैं, तो मैं अपनी हर बात अपनी प्रिय दोस्त खिड़की को ही बताती हूँ। वो दिन था जब मैंने अपनी हॉस्टल की खिड़की को करीबी से देखा था। रात हो या दिन हो, रात हो या दिन हो, मैं उससे ही अपने दुख दर्द बताती हूँ और उससे लिपट कर अपने सारे जख्म भूल जाती हूँ। वो दिन था जब मैंने अपने हॉस्टल की खिड़की को करीबी से देखा था। वो दिन था जब मैंने अपने हॉस्टल की खिड़की को करीबी से देखा है। धन्यवाद मेरे मित्रों और प्यारे श्रोताओं। कैसी लगी आप सभी को मेरे द्वारा रची हुई कविता, मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और हाँ, अगर मेरी इस कविता में मेरे कोई शब्द गलत हो या फिर मेरे उच्चारण में गलत हो तो मुझे अवश्य बताएं और मुझे मेरी गलतियों से अवगत भी कराएं। और अगर आप सभी को मेरे द्वारा भावपूर्ण कविता पसंद आए तो इसे लाइक शेयर अवश्य करिएगा और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।